मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार मित्रों, आपका शिव शक्ति अध्यात्म पथ में एवं शिव शक्ति ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा के विषय में बताऊंगा, जिसका पाठ करने से हमें हर प्रकार से सफलता मिलती है। यह स्तोत्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में प्राप्त होता है। यह स्तोत्र का वाचन अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को युद्ध में विजय दिलाने के लिए किया था और उन्होंने इसकी दीक्षा भी दी और उन्होंने बताया भी कि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं को जीत लेता है। मित्रों, मैं कहाँ तक कहूँ, इसका मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया और मुझे बहुत लाभ हुआ। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य के समान दीप्यमान कराने वाला स्तोत्र है। इसका पाठ करने से व्यक्ति सूर्य के समान चमकता है और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन क्षेत्र में, अपने विद्या क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में जिस प्रकार से सूर्य भगवान निरंतर दीप्यमान होते हैं, वैसे उसी प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति हर कार्य में दक्ष हो जाता है। तो इसका पाठ करने से तो सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि हमारे शरीर में हड्डियों में कमजोरी हो तब इसका हम पाठ कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में रोगों की अधिकता हो उस समय भी इसका पाठ करना लाभदायक होता है। यदि हमारे जीवन में यदि हमारे पिता पर संकट है या हमारी उनसे मतभेद होता है या पिता के जीवन में संकट होता है तो उन पिताजी के नाम से भी हम इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं और इस स्तोत्र का पाठ करने से पिता के जीवन में जो संकट है वो टल जाता है। क्योंकि सूर्य हमारी जगत की आत्मा, सूर्य इस संसार की आत्मा है और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, इसलिए हमारे जीवन में सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। और जो हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में कष्ट, रोग, व्याधि आते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी हम इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि हमारी आँखों में समस्या है तो आँखों के रोग के निवारण के लिए भी हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और सभी प्रकार के कर्म में हमें सफलता प्राप्त करनी है, कोई भी यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है उसमें हमको पार पाना है तो उसके लिए भी हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और मित्रों, प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, IAS, PCS या राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए या राज्य मंत्री या देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं या नेता मंत्री बनना चाहते हैं तो वह भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि हम सूर्य की उपासना करेंगे, उनको अर्घ्य देंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और जो उनके अधीन जो वस्तुएं होती हैं, सेवा कार्य और प्रशासनिक पद, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं मित्रों कि
किस किस राशि के लिए इसका पाठ उत्तम होगा, ये बहुत विचारणीय है और आवश्यक बिंदु है, इसलिए इस पर ध्यान दें। मेष राशि के व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनको शिक्षा की प्राप्ति होगी, और सिंह राशि वाले यदि पाठ करते हैं तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, और स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और धनु राशि वाले अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और वृषभ राशि वाले संपत्ति की प्राप्ति के लिए, संपत्ति की इच्छा रखने वाले इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कन्या राशि वाले नौकरी की प्राप्ति करने के लिए कन्या राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और मकर राशि वालों के लिए लंबी आयु की प्राप्ति होती है। यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का ये पाठ करते हैं मकर राशि वाले तो उनको लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और मिथुन, तुला और कुंभ इन राशि वालों को वैवाहिक जीवन और जल्दी शादी करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों को उच्च पद प्राप्ति के लिए तथा बहुत सा धन प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव में, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, उनको भी इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। और सूर्य की यदि नीच अवस्था है या कमज़ोर है, उसके अंश कम हैं, तो तब भी हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके हम अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। तो मित्रों, इस आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ने के नियम क्या हैं, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए। रविवार को सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें, और पाठ के बाद हम भगवान सूर्य का ध्यान करें और उनको फिर एक तांबे के लोटे में जल और लाल गंध डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य में 3 बार अर्घ्य दें और मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 3 बार अर्घ्य दें और भगवान का ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद उनको प्रणाम करें। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इसलिए उनको नमन करें। और रविवार के दिन, उस दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें और तेल का भी उपयोग ना करें, तो इससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन भी ना करें। यदि रोगों को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं तो अपने भोजन में नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। उससे आपको इस पाठ का लाभ प्राप्त होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हैं तो उनसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसलिए मित्रों, आपका सबका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।